बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरअसल होता इस तरीके से है कि जो हमारे भाई हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि उसमें से एक जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसे मैं आप सबके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि क्या तुम सुन्नी लोग मज़ारात पे जाकर सजदा करते हो? एग्ज़ैक्टली ये क्वेश्चन। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट क्योंकि होता इस तरीके से है कि हमारे कुछ नौजवान भाइयों को इसका आंसर नहीं पता होता और वो इसके सही आंसर तक पहुँच भी नहीं पाते, जिसकी वजह से जो बदमज़हब है वो उन्हें गुमराह कर देता है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, जब इस सवाल के जवाब को बहुत ही इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये पूरे सजदे का कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है? अब हम सब जानते ही हैं कि सजदा होता क्या है, लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे सजदे में और काफ़िरों के सजदे में फ़र्क क्या है? और उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि ये सजदे कितने टाइप्स के होते हैं? और तीसरा सवाल ये आता है कि क्या मज़ारत पर सजदा किया जाता है? और अगर किया जाता है तो क्या ये सही है? तो हम सबसे पहले आएँगे पहले क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे सजदे में और काफ़िरों के सजदे में फ़र्क क्या होता है? ठीक है? सजदा करने की कुछ सुन्नतें हैं जो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे कि हमारा माथा ज़मीन पर होना चाहिए, हमारी नाक ज़मीन पर होनी चाहिए, हमारी सातों हड्डियाँ ज़मीन पे टच होनी चाहिए और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि नियत, हमारी नियत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली ये जो नियत होती है ना, यही आपके सजदे को एक काफ़िर के सजदे से अलग करती है। मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे जब कोई गैर मुस्लिम है, अगर वो कोई मंदिर जाता है, तो वो भी अपनी मूर्ति को सजदा ही करता है। वो भी सर टेकता है, नाक लगाता है, वो भी तो सजदा ही करता है। लेकिन उसके दिल में जो नियत होती है, वो ये नहीं होती कि वो अल्लाह को सजदा कर रहा है। उसके दिल में नियत ये होती है कि वो उसके माबूद को सजदा कर रहा है। यानी कि जो नीयत है, ये हमारी नीयत ही उनके और हमारे सजदे में फ़र्क करती है, कि हम जो सजदा करते हैं, वो अल्लाह को करते हैं, जो कि अकेला माबूद है, उसके जैसा कोई भी नहीं, जो कि मेरा अल्लाह है। एग्ज़ैक्टली। अब सवाल ये आता है कि ये सजदे के टाइप्स कितने होते हैं? उमूमन इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है इबादत का सजदा, दूसरा होता है ताज़ीम का सजदा। सबसे पहले समझेंगे इबादत के सजदे को। जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल अभी आपको देकर समझाया कि सजदा तो हम भी करते हैं नमाज़ में, लेकिन सजदा कोई हिंदू भी करता है, सजदा कोई क्रिश्चियन भी करता है, कोई यहूदी भी करता है, कोई अलग धर्म का बंदा भी सजदा करता है। तो उसके और स हमारे सजदे में जो फ़र्क आता है वो नियत का आता है कि हम अल्लाह को सजदा करते हैं, वो उनके माबूद को सजदा करता है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में अगर हम आपको ये समझाऊँ कि जब कोई शख्स अपने दिल में ये अकीदा रखकर सजदा करे कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा कर रहा है, तो ये सजदा होता है इबादत का सजदा, जो कि कुफ्र में आता है। ये सजदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं किया जा सकता। ये होता है इबादत का सजदा जो कि कुफ्र है। अब आते हैं दूसरे सजदे के ऊपर जिसे कहते हैं ताज़ीम का सजदा, ठीक है? अगेन जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो नियत है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इसके अंदर। अब क्योंकि जो हमारा सजदा था वो इबादत का था जिसमें हम अल्लाह को खालिक और मालिक और माबूद मानकर सजदा कर रहे थे, वो सजदा इबादत में आया। लेकिन एक सजदा और है जिसे कहते हैं ताज़ीम का सजदा। ताज़ीम यानी कि किसी की इज़्ज़त करना, किसी का एहतराम करना और उसकी इज़्ज़त और उसके एहतराम में उसे सजदा करना। एग्ज़ैक्टली। अब इन दोनों सजदों में सबसे बड़ा डिफ़रेंस पता है क्या है? जो इबादत का सजदा है वो कुफ़्र है और जो ताज़ीम का सजदा है ये हराम है। एग्ज़ैक्टली यानी कि दोनों ही सूरतों में सजदा नहीं करना है, ओके? हालाँकि ये ताज़ीम का सजदा कुफ़्र नहीं है, लेकिन ये सजदा भी हमें नहीं करना है, ठीक है? अब आपको दोनों सजदों में डिफ़रेंस समझ में आ गया कि इबादत का सजदा क्या होता है और ताज़ीम का सजदा क्या होता है। अब आते हैं मज़ारात के ऊपर, ठीक है? मज़ारात में उमूमन जो गलतफ़हमी, जो मिसकंसेप्शन होता है, वो इस तरीके का होता है कि जब हम कब्र मुबारक को बोसा लेते हैं, जब हम अपना माथा टेक कर उसे चूमते हैं, जब हम उसे बोसा लेते हैं, जो हालत बनती है ना, वो हालत दिखने में सजदे की तरह होती है। अब क्योंकि वो हालत दिखने में सजदे की तरह होती है, इस वजह से देखने वाले को ये लगता है कि माज़अल्लाह हम कब्र को सजदा कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है, ओके? अगेन समझाने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल ये देके बताता हूँ कि अगर आपने अपना सर ज़मीन पे रख भी दिया, नाक अपना ज़मीन पे रख भी दी, सातों हड्डियाँ अपनी ज़मीन पर रख भी दी, लेकिन अगर आपके दिल में ये नियत नहीं है कि मैं सजदा नहीं कर रहा हूँ, तो वो सजदा नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए एक्चुअली। कि अब क्योंकि मज़ारात पर जो बोसा लिया जाता है, उस बोसे की हालत सजदे की तरह बनती है, देखने वाले को ये लगता है कि वो सजदा है।
लेकिन जो उस कब्र मुबारक को बोसा ले रहा है, वो खुद ये जानता है कि वो उसे चूम रहा है, ना कि उसे सजदा कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि भई ये कब्र को चूमना कहाँ से साबित है? अब हमारे बहुत से इंटरनेट के मुफ्ती मुझे आकर ये कहेंगे कि रहनुमा चलो बता दो कि ये कहाँ से साबित है? बिल्कुल, ये एक सही हदीस से साबित है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बहुत ही मशहूर हदीस है कि आप मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर अपने दोनों बाहों को फैलाए, उस पे अपना माथा रखकर उसे बोसा ले रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। सो उस वक़्त जो मरवान था जब उसने उन्हें देखा तो उन्हें पकड़ कर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर आया हूँ। इस सही हदीस के अमल से ये साबित होता है कि आप कब्र मुबारक को बोसा ले सकते हो। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मज़ारात को डायरेक्टली सजदा करते हैं। उमूमन जो होता है वो बोसा लेना ही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सच में वहाँ पर जाकर सजदे करते हैं। सो दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन्हें जो असल मसला है वो पता नहीं होता और कुछ लोग जो सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं, वो ऐसे लोगों को जिन्हें असल मसला नहीं पता, उन्हें लेकर अहले सुन्नत के ऊपर वो लोग लान-तान करते हैं माज़अल्लाह। सो इन डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सजदा क्या होता है, नीयत क्या होती है, बोसा लेना किसे कहते हैं, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि क्या हमें मज़ारात को बोसा लेना चाहिए? सिंपल आंसर है इसका कि अदब का तकाज़ा ये कहता है कि नहीं लेना चाहिए। जब भी आप मज़ारात पर हाज़िरी के लिए जाएँ कि जिस तरीके से आला हज़रत ने फरमाया कि 4 हाथ दूर खड़े रहकर फ़ातिहा पढ़े, जो भी आपको अर्ज़ करना है वो करें और उसका अदब से आप बाहर आ जाएँ। लेकिन अगर कोई उसे बोसा लेता है, तो ना ये शिर्क में आएगा, ना ये गुनाह में आएगा। ठीक है? सो असल मसला दरअसल इस तरीके का है। सो ये था एक इन डिटेल छोटा-सा एक्सप्लेनेशन कि सजदा किसे कहते हैं, सजदे की टाइप्स कितने होती है, मज़ारात पर जो किया जाता है वो सजदा होता है या बोसा होता है और एक सही हदीस या दलील के साथ में कि ये अमल हम क्यों करते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। बस आप तमाम भाइयों से मुझे ये कहना है कि ऐसी सही इन्फॉर्मेशन हमारे भाइयों तक नहीं पहुँचती है। सो इस वीडियो को आप अपने भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें ये मसला समझ में आए। अगर उनके दिल में कोई भी डाउट हो इस चीज़ को लेकर, तो वो डाउट क्लियर हो जाए और आपको इसका सदका जारिया मिले। सो तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।